बड़ी खबर भाजपा प्रदेश कार्यालय में नेताओं का जमावड़ा। सह प्रभारी विजया हटकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ प्रदेश कार्यालय में मौजूद। राजेंद्र राठौड़ सहित कुछ मंत्री और नेता बीजेपी कार्यालय में मौजूद, लेकिन अचानक से नेताओं के प्रदेश कार्यालय पहुंचने से हलचल हो गई है। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम के चयन को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अन्य नेताओं के प्रदेश सह प्रभारी से औपचारिक मुलाकात की बात भी सामने आ रही है। लेकिन क्या है ये अंदर की बात और अंदर खाने की क्या जो समय तस्वीर है वो हो सकती है, इसकी जानकारी भी फर्स्ट इंडिया के जरिए ही सबसे पहले आपको देंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में इस समय नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सह प्रभारी विजया हटकर से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये तो जानकारी है औपचारिक तौर पर, लेकिन ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इस समय जुट चुके हैं। योगेश जी, भाजपा प्रदेश कार्यालय में सह प्रभारी विजया हटकर मौजूद है और इसलिए माना जा सकता है कि सभी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन क्या इस मेल मुलाकात के पीछे और भी कोई वजह सामने आ रही है? इतनी सारी तस्वीरें भी आना बाकी है अभी। देखिए, मेल मुलाकात के पीछे की वजह राज्यसभा का चुनाव है और आपने देखा राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौड़ खुद स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के टिकट के दावेदार हैं। सतीश पूनिया भी दावेदार है, राजेंद्र राठौड़ भी दावेदार है, अरुण चतुर्वेदी है, अशोक परनामी है, 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजेंद्र राठौड़ खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष। विजय हटकर से मुलाकात हुई, मदन राठौड़ से नेता मिले हैं और पिछले तकरीबन 2 दिनों से विजय हटकर जयपुर में है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन आज क्योंकि नामांकन का पहला दिन था और पहला दिन तो बिना किसी नामांकन के गया और जब तक समय नियत था तब तक कोई भी नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में दाखिल होने के लिए नहीं आया। लेकिन बीजेपी के अंदर लगातार मंथन है कि कौन ऐसा अब चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का उम्मीदवार होगा। और तमाम जो कहा जा सकता है कि एक प्रमुख जो चुनाव है उसमें बीजेपी क्योंकि निर्विरोध रूप से चुनाव जीत सकती है, जिस तरह की बीजेपी के पास संख्या बल है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दिक्कत चुनाव जीतने में नहीं आएगी और हो सकता है कि निर्विरोध रूप से भी बीजेपी चुनाव जीत जाए और विपक्ष का कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आए। इस तरह की संकेत है, क्योंकि अगर विपक्ष के पास संख्या बल नहीं होगा तो शायद विपक्ष चुनावी समर में ना उतरे। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त लॉबिंग इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही है। बड़े कद्दावर नेता तो दावेदार है, वहीं विचार परिवार क्या सोचता है, विचार परिवार का भी एक बड़ा पहलू है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। विचार परिवार क्या सोचता है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। मुझे लगता है कि ये बड़ा चुनाव है राज्यसभा का। 6 साल के लिए चुनाव नहीं हो रहा ये, क्योंकि ये उपचुनाव है, लेकिन फिर भी इस चुनाव का अपना एक महत्व है। के सी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा से राजस्थान के, और उनके बाद फिर बने लोकसभा के सांसद बन गए केरला से। उसके बाद ये सीट खाली हुई है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर और इन उपचुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद है तो कांग्रेस की 1 सीट कम हो जाएगी और बीजेपी के खाते में 1 सीट बढ़ जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान से राज्यसभा के जो बीजेपी के सांसद हैं वो अगर यहाँ चुनाव जीतता है बीजेपी को उम्मीदवार, तो वो संख्या बल कमोबेश यहाँ पर मुझे लगता है कि तकरीबन 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में राजस्थान से जा सकती हैं। और यहाँ पर यूँ भी कहा जा सकता है कि ये चुनाव का महत्व इसलिए भी है कि केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कि चाहे विधानसभा के उपचुनाव राजस्थान में होने, तो ऐसे में मोटे तौर पर जिस तरह की पुरानी शैली रही है बीजेपी की, स्थानीय को प्राथमिकता, स्थानीय किसी भी प्रमुख नेता को या किसी भी प्रमुख चेहरे को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में भेज सकती है। तो ये एक बड़ा गणित है जो देखा जा सकता है। जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को या साधने को लेकर शायद विशेष तौर पर कोई बड़ा काम नहीं हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता ज्यादा है नहीं कि कोई विशेष फर्क राज्यसभा में इस बात से पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अपने आप में एक अलग चुनाव होता है। इसमें एक कहा जा सकता है राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। ये जरूर है कि राजस्थान से जैसी राज्यसभा की 1 सीट अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो संसद में जो अपर हाउस है उसमें बीजेपी की शक्ति में इजाफा होगा, बीजेपी को और ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिलेगी।
आज इस तरह की कशमकश बीजेपी के कार्यालय पर दिखी है और मदन राठौड़ जी। के पास कल से लॉबिंग थी पूरे घटनाक्रम को लेकर। बड़े नेता बिल्कुल जो है वो योगेश दिल्ली जी, जा और चुके हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।